जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। निश्चित तौर से मैं सेना की बात, जो सेना ने उठाई है बात, मैं सेना को बधाई देना चाहता हूं। सेना ने जो कार्य किया है, मैं उसकी पराक्रम को और उनकी बहादुरी को हम सब लोग सैल्यूट करते हैं। और भारतीय सेना पर शुरू से हमें नाज है। भारत की सेना हमारे आप देश के जितने भी आप देखेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारे बगल गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने उनके टैंक को उड़ा दिया, शहीद हो गए, परमवीर चक्र विजेता, हम सब लोग सेना पर शुरू से नाज करते हैं। और सेना ने जो कार्रवाई किया है वो बहुत ही मजबूत किया है और आगे भी मजबूती से अपने काम को करते रहे। अब लगा नींबू मिर्ची हटाया गया। हाँ, ये पूरा देश चाहता था कि भाई जो राजनाथ सिंह जी ने नींबू मिर्ची बांधकर राफेल खड़ा कर रखा था, अब आपने कार्रवाई की और सेना पूरी तरीके से आगे बढ़कर काम कर रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से पूरा देश अपनी सेना के सरकार को पूरा समर्थन कर रहा है कि भाई आप आगे बढ़िए। कांग्रेस ने पहले ही तय कर दिया था कि पूरी कांग्रेस पार्टी CWC सरकार जो निर्णय लेगी उसके साथ खड़ी, पर निश्चित तौर से मजबूत कार्रवाई होनी। इस नाते मैंने राफेल की बात उठाई थी। ये कार्रवाई सफिशिएंट है? नहीं, अभी मजबूती से जहां आतंकवाद को पनाह मिल रहा आतंकवादी है उनको समाप्त करना चाहिए। I have been informed that the Indian Armed Forces have been successful against the operation against terrorists. I congratulate them with all my नाम प्रियदर्शनी आचार्य है। मैं प्रशांत कुमार सतपथी की पत्नी हूँ। अभी जो सरकार ने, सेना ने बड़ा स्टेप लिया, क्या बोलेंगे? मैं अभी जो सरकार ने जो स्टेप लिए हैं इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उनका जो स्टेप लिए हैं वो स्वागत योग्य है। और मतलब इतना कोइंसिडेंस है, देखिए मंगलवार के दिन ही वो इंसिडेंट हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो मंगलवार को ही शुरू हुआ है। जो स्टेप लिए हैं वो बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं और सरकार को यही गुजारिश करूंगी कि जो शुरू किए हैं वो पूरा खत्म करें। आतंकराज पूरा खत्म करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टेप लीजिए जैसे कि उनको हर कोई डरे कि कोई अगर गलत काम करे ना 2-3 बार सोचना पड़े कि हाँ अगर ऐसा हम लोग स्टेप लेते हैं तो सरकार क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। और मैं आप लोगों के थ्रू यही बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टेप लिए हैं सरकार बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं। और जैसे कि वो लोग धर्म पूछ के मारे थे, हम धर्म बता कर मारेंगे। हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में न्यूज़ चैनल से, मतलब हमारे परिवार वालों के कॉल आए हमें और तब पता चला कि भारत ने जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके ऊपर आज उन्होंने रिएक्शन, मतलब उनको उत्तर दिया है इसके बदले में एयर स्ट्राइक करके। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत, मतलब मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा कि जो हमारी सरकार है जो हर स्त्री को बहन बोलता है तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था, शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह। और मुझे लगता है कि जो मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। मोदी जी को मैं बस तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि 15 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने हमारे लोगों को, जो हमारे लोग मरे थे, उनको आज न्याय दिलाया है।